जय हिंद। दोस्तों यह लेटर 9 जून 2023 को सभी स्टेशन हेडक्वार्टर को लिखा गया और यह लेटर है ECHS लाभार्थी मोबाइल ऐप में सुधार के बारे में। तो दोस्तों, इस लेटर में जो लाभ गिनाए गए हैं वो देखेंगे पहले, और फिर उसके बाद मोबाइल पर लॉगिन करके इन लाभों का कैसे इस्तेमाल किया जाए वो देखेंगे। तो एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है ECHS बेनिफिशरी ऐप को लॉन्च किया गया है, और यह एंड्रॉयड और जो एप्पल फ़ोन है उनमें डाउनलोड किया जा सकता है। तो लेकिन इसके लिए सिर्फ जो मुख्य लाभार्थी है वो ही इसको डाउनलोड कर पाएगा। उसके लिए उसको अपना स्मार्टफोन और पॉली क्लिनिक के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं और मोबाइल ऐप द्वारा हम इन बेनिफिट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला लाभ जो है वो है अपॉइंटमेंट का बुक करना, यानी कि आपके पॉली क्लिनिक जाने से पहले ही आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये सोचा कि 10 बजे आप पॉली क्लिनिक पहुँचेंगे, तो 10 बजे का अपॉइंटमेंट आप बुक कर दीजिए और 10 बजे से 5-10 मिनट पहले आप पहुंचिए। अपना जो अपॉइंटमेंट है उसके द्वारा आप डॉक्टर को देखिए और 15-20 मिनट में आप वहां से निकल लीजिए। तो इससे समय की बचत होगी। ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है इस ऐप के द्वारा। दूसरा जो है, आपने अगर कुछ डॉक्यूमेंट यानी कि बिल वगैरह जमा किए हुए हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले से एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कि मैं इस तारीख को इतने बजे ये डॉक्यूमेंट मैं जमा करवाना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। जैसे ही आप जाएंगे, आप उस अपॉइंटमेंट के अंदर अंदर आप जाके अपना डॉक्यूमेंट जमा कराइए और आप वहाँ से फारिग हो जाएंगे। तीसरा जो है, अगर आपने 64 KB कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो उसका स्टेटस आप जान सकते हैं, वो किस स्टेज पे है, या उसमें अगर कुछ और चीज़ लगानी है, कोई डॉक्यूमेंट लगाना है वगैरह वगैरह। अगला जो है आपका पॉली क्लिनिक का डिटेल, यानी कि जिस पॉली क्लिनिक में आप दिखाते हैं उसका एड्रेस क्या है और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अगला जो है डिटेल ऑफ रेफरल्स, जो मान लीजिए आपने पिछले साल किसी महीने में किसी हॉस्पिटल में आप रेफरल लेके गए और आपको वो डेट चाहिए, तो वो आप इस ऐप के द्वारा देख सकते हैं। अगला है एम्पैलेंट फैसिलिटीज़, यानी कि कौन कौन से हॉस्पिटल में किस किस बीमारी का इलाज होता है, वो इस ऐप के द्वारा आप देख सकते हैं, ताकि आप सही हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकें। तो दोस्तों, अब चलते हैं मोबाइल पर और देखते हैं कैसे लॉगिन करेंगे और कैसे आईडी वगैरह बनाएंगे और कैसे हम इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ECHS बेनिफिशरी ऐप। तो जैसे ही आपने ECHS बेनिफिशरी ऐप टाइप किया तो ये ECHS बेनिफिशरी ऐप आपके सामने होगा। इसके ऊपर ओपन पे आप क्लिक कर लीजिए इसको डाउनलोड करने के लिए। तो जब आप उस ECHS बेनिफिशरी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें लॉग इन टू ई क्लिनिक, यानी कि जो पहले से जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है वो उनके लिए है। क्योंकि आप नए यूज़र हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने उपलब्ध होगा। यहाँ पे आपने डालना है स्मार्ट कार्ड का नंबर, सिर्फ नंबर डालने हैं, और यहाँ पे आप डालने हैं अपना जो मोबाइल नंबर, बेनिफिशरी जो प्राइमरी बेनिफिशरी मुख्य लाभार्थी उसका मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप डाल दीजिए न्यू पासवर्ड, और इसी जो पासवर्ड यहाँ डाला है वही यहाँ पे दोबारा फिर डाल दीजिए और क्लिक कर दीजिए रजिस्टर मेंबर के ऊपर। तो अब आप रजिस्टर हो चुके हैं, तो अब आप इस लॉग इन टू ई क्लिनिक पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे अब आपके सामने आ जाएगा ECHS बेनिफिशरी ऐप। तो यहाँ पे आप स्मार्ट कार्ड का नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे जो आपने पासवर्ड पहले सेट किया था वो डाल दीजिए, और ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे आप डाल दीजिए और फिर क्लिक कीजिए लॉग इन टू ई क्लिनिक।
अब मैंने स्मार्ट कार्ड नंबर भर दिया है, पासवर्ड भी डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया है। अब हम क्लिक करते हैं लॉग इन टू ई क्लिनिक के ऊपर। तो ये अगला अभी आपके सामने आ चुका है। तो नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अगर ECHS हमारे को कोई मैसेज भेजना चाहता है तो वो यहाँ आ जाता है नोटिफिकेशन के अंदर। जैसा कि यहाँ लिखा है कि अगर आप आ रहे हैं तो अपना पुराना प्रिस्क्रिप्शन स्लिप ज़रूर लाएं। अब हम वापस चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। उसके लिए आप इस डबल एरो पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने क्लिक कर दिया है। अब हम मुख्य पेज पे आ चुके हैं। अगला है पॉली क्लिनिक इन्फो। तो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पॉली क्लिनिक का जो इन्फॉर्मेशन है पूरा, जैसे कि इस कार्ड का जो पॉली क्लिनिक है वो है मोहाली पंजाब, और ये रीजनल सेंटर दे दिया है। अब हमने ये देख लिया। अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। उसके लिए क्लिक करते हैं फिर इसके ऊपर बैक एरो के ऊपर। तो अब हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, उसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अगला पेज खुल जाएगा। तो अब हम इस प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। तो जैसे ही आप उस पर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें रीजनल सेंटर लिखा है और कौन सा पॉलीक्लिनिक में आपने अपॉइंटमेंट लेना है वो लिखा है। अब हम अपॉइंटमेंट डेट के को फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ जो ड्रॉप डाउन है इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए अब हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज ओपन होगा जिसमें पूरा कैलेंडर है, किस डेट को आपने बुक करना है। तो मान लीजिए अभी आपने 14 तारीख को बुक करना है, तो आप 14 के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो अब हम क्लिक करते हैं 14 के ऊपर। जैसे ही 14 के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ डेट अब ऊपर जो पहले कुछ और दिखा रही थी अब 14 जून 2023 दिखा रही है। तो अब हमें करना है सेट के ऊपर क्लिक। तो इससे ये डेट फिक्स हो जाएगी। अब जैसे ही आप सेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये पेज आ गया कि आपकी जो डेट है अपॉइंटमेंट की वो फिक्स हो गई। अब किस डॉक्टर के पास आपको जाना है तो उसके लिए आपको गेट डॉक्टर्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए क्लिक करते हैं गेट डॉक्टर्स के ऊपर। तो इस पर क्लिक करने से अभी आपके पास एक लिस्ट आ गई किस डॉक्टर के पास आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मान लीजिए आपने लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर विनीत कुमार दयानी से के साथ अपॉइंटमेंट बुक करना है। तो इसके ऊपर आपको अब क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए अब करते हैं इसके ऊपर क्लिक। तो जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया यहाँ अब टाइम स्लॉट आ गए, किस टाइम पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं। तो मान लीजिए 10 से 10:30 आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। तो इसके ऊपर अभी आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए क्लिक करते हैं इसके ऊपर। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो अगला पेज ओपन हो गया। इसमें आपको कन्फर्म अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने गलत डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया तो उसको आप बदल सकते हैं इस चेंज डॉक्टर के ऊपर क्लिक करने से। तो अभी हमारा डॉक्टर जो हमने सेलेक्ट किया वो सही है, इसलिए अब हम कन्फर्म अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपने कन्फर्म डॉक्टर के ऊपर क्लिक किया एक अलर्ट आ गया कि आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है, पॉलीक्लिनिक 15 मिनट आप पहले पहुंच जाइए। तो इसके बाद आपको इसके नीचे जो लिखा है ओके, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आ गया कि लेफ्टिनेंट विनीत कुमार दयान डेंटल ऑफिसर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट 14 जून 10 से 10:30 के बीच में फिक्स हो गई है। तो अब आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है। अभी अगला जो फीचर है उसकी तरफ जाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ ये डबल एरो है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये पहला पेज ओपन हो जाएगा। अभी अगला काम जो कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, आपका रिइंबर्समेंट जो क्लेम है, जो बिल वगैरह जमा करने हैं उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको फिर क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए क्लिक करते हैं। तो रिइंबर्समेंट क्लेम के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए फिर आपको ये प्लस वाले निशान के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो ये फिर जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वो यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगा, और आप यहाँ पे फिर जैसे आपने अपॉइंटमेंट के लिए डेट फिक्स की थी वैसे ही ऐसा एक निशान आ जाएगा, और यहाँ से ड्रॉप डाउन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, इस ड्रॉप डाउन के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो अब डेट और वो आ जाएगा, पूरा कैलेंडर आ गया। तो इस डेट से हम अभी आप अपना कौन सी डेट को आप बिल जमा करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो बिल जमा कराने हैं वो 13 तारीख को करना है, तो 13 के ऊपर आपने क्लिक किया, तो जैसे ही आपने 13 के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ 13 जून 2023 आ गया। तो अभी आप सेट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही आप सेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज पे आ जाएगा कि गेट टाइम स्लॉट, कौन से टाइम के ऊपर आप वहाँ जाना चाहते हैं। तो देखिए टाइम आ गया। अभी मान लीजिए आप 10 से 11 के बीच में आप अपना बिल जमा करवाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा कि कन्फर्म अपॉइंटमेंट, तो आप कन्फर्म अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कन्फर्म अपॉइंटमेंट के ऊपर करेंगे कि तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो चुका है, और आप जो टाइम आपने दिया और जो तारीख दी है उस तारीख को आप पॉलीक्लिनिक पहुँचे। तो आप अगर आप इस पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक स्क्रीन ओपन होगा कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो चुका है, लेकिन वो पेंडिंग में है। जैसे ही वो कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा। तो अब मेन मेनू पे जाने के लिए फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फिर मेन मेनू के ऊपर आ गया। अभी मान लीजिए आपका स्मार्ट कार्ड खो गया है और कोई उसका दूसरा आदमी उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कब कब आपका स्मार्ट कार्ड यूज़ हुआ, या अगर आपके पास भी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी अपॉइंटमेंट है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पे कब आप गए थे, कौन सी तारीख को कितने बजे गए थे, और क्या पर्पस था, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने गए थे या क्या था, जो भी इसके ऊपर आ जाएगा। अभी हम फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वापस जाएंगे। अगला है रेफरल्स। आपने कौन कौन से हॉस्पिटल में रेफरल लिया वो सब हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से आपको डेट सेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं एक डेट सेट कर देता हूँ, नवंबर 2022 से अब तक कितना मेरा रेफरल था। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सबमिट के ऊपर, तो यहाँ पे रेफरल आ गया, कौन सी तारीख को कितने बजे कितने वैलिड था उसका, कौन से एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में गए, फिर आपने दोबारा लिया, कब तक उसका वैलिड था और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में गए। अब हम फिर वापस चलेंगे मेन स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप अपना पिन चेंज करना चाहते हैं, अगर आप भूल गए हैं या कुछ किसी कारणवश आप चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने से तो आपका जो पुराना पिन है वो आपको डालना पड़ेगा, फिर नया पिन और कन्फर्म पिन। अगर आपके पास पुराना पिन आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जाके उसको बदल सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसमें आपका सामने ये स्क्रीन आएगा। तो इस पर आप लॉगिन टू ई क्लिनिक के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन टू ई क्लिनिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे नीचे आएगा रीसेट पासवर्ड। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे रीसेट पासवर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा अपना स्मार्ट कार्ड का नंबर और रजिस्टर्ड जो मोबाइल है वो भर के, उसके बाद आपको रीसेट पिन पासवर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा। इसमें OTP आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर OTP आएगा, वो यहाँ पे आप भर दीजिए और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मेन लॉगिन पेज के ऊपर। अब मान लीजिए आपको ये पता करना है कि कौन सा एम्पैनल्ड हॉस्पिटल आपके नज़दीक है, तो वो भी आप इससे पता कर सकते हैं।
तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा, सबसे नीचे दिया है हॉस्पिटल डिटेल्स के ऊपर। तो आइए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने हॉस्पिटल डिटेल के ऊपर क्लिक किया तो ये अगला पेज ओपन हो गया। तो दो तरीके से एम्पैनल्ड हॉस्पिटल आप पता कर सकते हैं। एक तो रीजनल सेंटर वाइज, अगर रीजनल सेंटर वाइज पता करना है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जो कि अभी क्लिक हुआ है। और अगर आपने स्टेट वाइज पता करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस खाली जगह में ये आ जाएगा, निशान आ जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेट वाइज सिलेक्टेड है। इस वीडियो के लिए हम रीजनल सेंटर वाइज देखते हैं क्या है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल की लिस्ट। तो अब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से अभी हमें इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा रीजनल सेंटर है। तो आइए इसके ऊपर अभी हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करें तो यहाँ पे दूसरे कितने रीजनल सेंटर आ चुके हैं। मान लीजिए आप बेंगलोर का सेंटर सेलेक्ट देखना चाहते हैं तो आप बेंगलोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बेंगलोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये और हॉस्पिटल आ जाए, कौन सा हॉस्पिटल उस बेंगलोर एरिया में है। तो उसके लिए आपको फिर इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस ड्रॉप डाउन से आप जान सकते हैं कि कौन कौन सा हॉस्पिटल आपके नज़दीक है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ एक ये लिस्ट आ गई। इससे आप देख सकते हैं आप कौन से हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाना चाहेंगे। तो बहुत बड़ी लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं। तो अब हम क्लिक करके वापस पेज पे जाते हैं और फिर हम इसके ऊपर क्लिक करके मेन पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मेन पेज पे और इसके साथ ही इस वीडियो का करते हैं अंत। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।